किसान भाइयों, जैसे कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि हमने एक आपको कीड़ा दिखाया था जो हमारे पत्तियों को खाता है। तो उसी के चलते आज मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये बताएं कि कौन सा स्प्रे करना है और कैसे करना है। स्प्रे करने की अगर हम बात करें तो हम स्प्रे करते हैं इसके साथ, इसको बोलते हैं नैपसैक स्प्रेयर। इसका आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कई किसान भाइयों के, जब मैं ऑर्चर्ड में गया तो मैंने ये पाया कि उन्होंने उसी स्प्रेयर से वीडीसाइड भी स्प्रे किया और उसी स्प्रेयर से वो न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप हमेशा दो अलग स्प्रेयर रखें अपने पास। वो इसलिए कि जब आप वीड को मारने के लिए स्प्रे करते हैं तो वो क्या है, वो एक पॉइजन है। और जब आप उसी का स्प्रे फ्रूट प्लांट पे न्यूट्रिएंट देने के लिए करेंगे, अच्छे से आप इसको वॉश नहीं करेंगे तो आपके प्लांट पे जो फल फूल पड़े होंगे वो सारे गिर जाएंगे। तो आपको फ़ायदा होने के बदले आपको नुकसान होगा। तो मेरी आप एक बात ये बांध लें कि आप हमेशा अलग स्प्रेयर का इस्तेमाल करें वीडीसाइड के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब हम आए स्ट्रॉबेरी के ऊपर। तो कल हमने देखा कि कुछ हमारे पत्तों में इधर क्या किया था, एक कैटरपिलर था, कीड़ा लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने जो किसान भाई जो स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं उनके साथ ये बात को साझा किया जाए। तो इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर तो आप ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। या फिर आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें लोग जो है अपने चूल्हे की स्वाह जो होती राख होती है उसको भी आप इस पर छिड़क दें तो वो भी इसको कंट्रोल कर सकती है। और अगर हम बात किसी केमिकल की करें, क्योंकि हमें कंट्रोल जल्दी करना है, इस ये ना हो कि हमने ज़्यादा लगा रखी तो हमें इसके लिए, तो उसके लिए जो केमिकल आते हैं उनका नाम है फेम या कोराजन। फेम या कोराजन नाम के दो केमिकल आते हैं, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। इनका स्प्रे करने से पहले एक चीज़ आप सुनिश्चित कर लें कि आपके बाग में अगर स्ट्रॉबेरी पकी हुई है तो उसकी आप हार्वेस्टिंग कर लें, क्योंकि अगर पकी हुई स्ट्रॉबेरी पे आप स्प्रे करेंगे तो आपको फ़ायदा देने के बदले नुकसान दे सकता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप फेम का स्प्रे करेंगे तो उसकी हमने कितनी रखनी कंसंट्रेशन? फेम की हमें 10 ml 15 लीटर पानी में। जैसे ये आपका स्प्रेयर है तो इसमें 15 लीटर पानी आता है। तो एक समय में अगर आपने इस 15 लीटर का गोल बनाना है तो उसमें आपने 10 ml फेम दवा डालनी है। और अगर आप कोरेगन डाल रहे हैं तो वो आपने 5 ml 15 ml पानी में आपने उसको डालना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप इसका स्प्रे कीजिए। तो ये हमने ऑलरेडी इसका 5 ml दवा बना के रखी है। ये देखो, पहले आप उतनी दवा लेके उस ढक्कन को अंदर रख दीजिए, उसके ऊपर आप पानी डालिए ताकि वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसके अंदर ये फ़िल्टर आता है, तो इस फिल्टर के ऊपर आप ये देखिए ये पूरी अच्छे से मिक्स हो गई है दवा हमारी। पूरी मिक्स हो गई। चलो जी, अब जब आपने स्प्रे करना है इस दवा को, स्प्रे करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, गुरविंदर जी अब आपको बताएंगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा गुरविंदर से तो आप कई वीडियो में मिल चुके होंगे, ये मेरे पीएचडी स्टूडेंट है, तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप स्प्रे करेंगे। जब हम स्प्रे करते हैं फील्ड में तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो स्प्रे है हमें सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त करना चाहिए। दूसरा, उस दिन स्प्रे हमें करनी चाहिए या उस वक्त हमें स्प्रे करनी चाहिए जिस वक्त हवा कम से कम चल रही हो। और जब हवा चल रही हो तो हमें हवा के अगेंस्ट जाके जो है अगेंस्ट डायरेक्शन में स्प्रे करनी चाहिए। फिर हमें अपना जो चेहरा है वो ढक के रखना चाहिए। स्किन जो है उसको ज़्यादा इंसेक्टिसाइड के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए, और अगर आती है तो उसके बाद प्रॉपर उसे वॉश करना चाहिए। अगर हमारे आँख वगैरह में चला जाता है इंसेक्टिसाइड जब हम डालते हैं या यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर उसी वक्त जो है अपनी आँखों को वॉश करना चाहिए, और उसके बाद फिर फर्दर हमें किसी कंसल्टेंट की सलाह लेके रेमेडी मेजर्स। और एक चीज़ का आप ये ध्यान रखें कि हमेशा, जैसे आजकल आपको तकनीकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि कब बारिश हो रही है, कब मौसम क्लियर है,
तो बारिश के टाइम पे आप अवॉइड करें स्प्रे करना, क्योंकि उससे हमारा वेस्टेज ही है। जिस मकसद के लिए हम इसको लगा रहे हैं वो नहीं होगा। अब पिछले दिनों इतनी बारिश पड़ी स्ट्रॉबेरी के फील्ड में, लेकिन देखिए यकदम धूप निकलने से इस पर अब आपको हमने दिखाया कि छोटे छोटे कीड़ों का अटैक होना शुरू हो गया है। ये क्या, उनको अनुकूल एनवायरनमेंट मिल रहा है, और जब अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा तभी ये कीड़े जो है अपना नुकसान करेंगे। तो उस टाइम पे भी आप ये ध्यान रखें कि आप मौसम की जो जानकारी है उसको मद्देनजर रखते हुए क्लियर जब मौसम है उस दिन उसका स्प्रे करें। बाकी जो गुरविंदर जी ने आपको बताया, इन सावधानियों को तो ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो, ये ऐसे स्प्रे करना है आपने, ये देखो।